लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेंटल दी कलम में, जो कविताओं से भरा समंदर है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हो। मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई कविता लेकर। आज की जो हमारी कविता है ये मैंने सभी बहनों के लिए और सभी बेटियों के लिए लिखी है। आज का ये जो दौर है इसमें आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं और किताबी शब्द बोलते हैं कि आज के दौर में लड़की और लड़का दोनों एक समान हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी वजह है जिनके कारण दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और कह देने से समान नहीं होते हैं। समान होने का मतलब ये नहीं होता कि अगर लड़का जींस पहन रहा है और लड़की जींस पहन रही है तो दोनों एक समान हैं, ये नहीं होता है। समान होने का मतलब ये हुआ कि जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, अगर बेटों को मिल रहे हैं तो वही अधिकार अगर बेटियों को मिले। जो चीज़ें बेटों को मिल रही है अगर वही बेटी को मिले तो माना जाएगा कि हाँ ये दोनों हमने एक समान किया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहने भर से कुछ नहीं होता है। तो इसी पर मैंने लिखा है कि ये जो शब्द है कि ज़्यादातर बेटियों को उनकी विवाह की उम्र में लगभग कहा जाता है कि बेटियां विवाह के पश्चात है वो पराई हो जाती है। तो उनको एक घर से और दूसरे घर तक जो बीच की डोरी होती है, जो रिश्ता बेटियां बनाती है, वो शायद बेटों की बस की बात नहीं है। और इसी पर मैंने लिखा है कि बेटियां हैं वो पराई नहीं होती है। लाख बुरा हो बेटा फिर भी कहते हैं कि बेटा अपना है, और लाख अच्छी हो बेटी फिर भी कहते हैं कि बेटियां पराई हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने दोनों को समान मानना है तो दोनों को दर्जा भी वही देना होगा, दोनों को अधिकार भी वही देने होंगे कि हाँ बेटा अगर अपना है तो बेटी भी अपनी है। ऐसा कोई काम नहीं है जो एक बेटी अपने माँ बाप के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए ना कर सकें जो बेटा कर पाता है। सारे काम है जो एक बेटी कर सकती है, वो भी अगर माने तो शायद एक लड़के से बेहतर काम है वो एक लड़की कर सकती है। बस उसी पर मैंने एक कविता लिखी है। मेरे शब्द लिखे गए हैं, उनको एक कविता का रूप दिया गया है। तो आप सुनिए, अगर अच्छी लगे तो बताइएगा ज़रूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। कि हज़ारों मिन्नतों के बाद एक पिता बेटी का स्वरूप देखता है। खुद के आंगन की खुशियाँ तो किसी के आंगन की छाँव और धूप देखता है। अपनी उंगली के सहारे से चलना सिखाता है तो माँ के कदमों पे ढलना सिखाता है। फिर एक सवाल उठता है उसकी विदाई के शोर में कि बिटिया पराई हुई अब किसी और के हाथों की डोर में। आओ मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, किसी बहन तो किसी बिटिया की कहानी सुनाता हूँ। एक माँ अपने हाथों से नूर नहीं खोती है, ये बिटिया है जनाब, ये पराई नहीं होती है। दुनिया की रस्मों में मुझे ढलना सिखाया गया, दो परिवारों के हर किरदार में मुझे बदलना सिखाया गया। अभी तो बाबुल की दहलीज को छोड़ा भी नहीं मैंने, मेरे 16 श्रृंगारों से नाता जोड़ा भी नहीं मैंने। लाल जोड़े में देख मुझे किसी ने चार चांद तो किसी ने नज़र उतारी है। एक घर ने पराया कहकर तो दूसरे घर ने पराए घर किए, इन शब्दों से बिटिया होने पर ठोकर मारी है। दुनिया के रस्मों रिवाज में बिटिया सब कुछ अपना खोती है। अगर किताबी शब्दों को दूर रख दो तो बिटिया पराई नहीं होती है। ससुराल में वो हर तकलीफ को मौन रहकर सहती है। माता पिता की इच्छाओं में वो अपने ख्याली पैमाने भी कहती है। पिता नाच से नखरे उठाते हैं और वो हर बात पर हुक्म चलाती है। ये दोनों परिवार मेरे हैं, ये हंसकर वो बतलाती है। बहू बेटी के किरदार में सबका पेट भरने वाली, कभी कुछ निवाले तो कभी खाली पेट सोती है। परिवार का ताज रखने वाली बिटिया पराई नहीं होती है। माँ बाप के बुढ़ापे को देख वो मन ही मन रोती है, न जाने कब साथ छूट जाए। इस बात पर वो गमों के दामन में सोती है। माँ बाप की देखभाल करना ये बात अपने भाई और भाभी को कहती है।
वो लाख अच्छे बेटे भले पर कलेजे की कोर तो बेटियां होती है। अगर होती पराई बेटियां तो विदाई पर रोती नहीं। माँ बाप आंखों के सितारे होते हैं, उनके लिए आंखें भिगोती नहीं। क्यों अनेक किरदार सुनती, क्यों किसी की दो बातें सुनती। पसंद तो उसकी भी है, फिर वो क्यों किसी की पसंद को चुनती। अगर होती पराई बेटियां तो किसी बात का जिक्र नहीं करती। अगर होता एक परिवार तो विवाह के बाद माँ बाबुल की फिक्र नहीं करती। ना भाई के लिए राखी लाती तो ना वो कोई मीठी भात बनाती। जीवन के हर पड़ाव में बेटियां न जाने कितने इम्तिहान देती है। कोई मंद बुद्धि होगा जिसने कहा कि बेटे अपने और बेटियां पराई होती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक और नई कविता के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।